brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। उसके सम्मान बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है, इसलिए 40-40 स्टार प्रचारक उनके तरफ से भी लगाए गए हैं। एक वर्ग ऐसा है जो अवधेश प्रसाद के बेटे को जब टिकट मिला तो उससे नाराज हैं। इसलिए है कि एक ही घर में सब कुछ होना चाहिए, तो उसमें अंदर खाने जो सपा की नाराजगी है इस चुनाव में देखने को मिल रही है। इस बार पूरा ब्राह्मण वोट साधा जा रहा है। 90,000 लगभग यहाँ ब्राह्मण वोटर हैं। खब्बू तिवारी यहाँ ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं, उनकी लगातार कैंपेनिंग चल रही है और साधा जा रहा है। जो पास SC/ST वोट है वो तो खैर अपने आप में लोगों का बना ही है, लेकिन ब्राह्मण जिस तरफ जाएंगे हमें लगता है मिल्कीपुर उस तरफ चला जाएगा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बहुत ही जल्द वोटिंग होने वाली है। बहुत ही कम समय यहाँ पर रह गया और वोटिंग से पहले यहाँ के जो चुनावी समीकरण है वो भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार जनता के बीच भी जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब हम यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं, जो सालों से यहाँ पर कई सारे जो विधानसभा चुनाव यहाँ पर हुए हैं बीते और जो लोकसभा चुनाव हुए सब कुछ यहाँ पर कई बार कवर कर चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार अब ये जो चुनाव हो रहा है मिल्कीपुर सीट का ये कितना अहम है और इसके जो समीकरण है वो क्या कुछ यहाँ पर कहते हैं। अगर हम जातीय समीकरणों की बात करें तो वो कैसे यहाँ पर फिट बैठ रहे हैं, सपा का PDA यहाँ पर काम करेगा या फिर BJP के जो पासी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर काम करने वाले, ये सब देखते हैं। आइए बात करते हैं। आनंद जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपने पिछला चुनाव भी यहाँ पर कवर किया था, विधानसभा चुनाव? जी, हम लोगों ने कवर किया था उस समय, तो देखा था जो BJP का फैक्टर था बहुत अच्छा यहाँ चल रहा था और उस समय जो माहौल था वो बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट थे उस समय मिल्कीपुर से सपा के तो अवधेश प्रसाद थे जो इस समय सांसद हो गए हैं, और गोरखनाथ बाबा थे, वो पहले भी यहाँ विधायकी जीत चुके थे। तो यहाँ का जो कास्ट फैक्टर है वो ज़्यादा काम करता है और कास्ट वाइज वोटों का ही हमेशा वर्चस्व रहा है। मतलब यहाँ पर जो जातीय समीकरण जिसे हम कहें कि वो ज्यादा यहाँ पे प्रभाव रखते हैं। आपने पिछला चुनाव जो देखा तो उसमें जैसा आपने कहा कि BJP का आपको ज्यादा लग रहा था, लेकिन सपा जीत गई। हाँ, सपा जीत गई। अब यहाँ पर जिस तरह से जो चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है, BJP हो या सपा हो, पूरा दमखम तो लगा रहे हैं यहाँ पर, है ना। चुनाव प्रचार प्रसार में कोई कमी तो हम नहीं देख रहे हैं। आज भी हमने देखा डिम्पल यादव का यहाँ पे रोड शो हुआ और BJP की तरफ से डिप्टी CM हो चाहे पूर्व डिप्टी CM हो, सबका जो है आना लगा हुआ है। तो अभी फिलहाल यहाँ की हवा किस तरफ लग रही है? हवा पूरी दोनों पार्टियां एकदम पूरी ताकत झोंके पड़ी हैं, क्योंकि ये BJP को अपनी साख बचानी है और उसके बाद सपा भी ये चाह रही है कि एक जवाब और हमारी तरफ से हो जाए। जिस तरह से सांसदी का चुनाव यहाँ पर भाजपा हारी है और लोकसभा में 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या बना, क्योंकि भाजपा की जो रणनीति रही राम मंदिर को लेकर रही और सारे चुनाव में जितना भी कैंपेनिंग हुआ राम मंदिर को लिया कि हमने राम मंदिर बनाया, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी राम मंदिर वाली जगह अयोध्या जो कि फैजाबाद के अंतर्गत आती है हार गई, तो उसको लेकर बड़ी किरकिरी हुई है भाजपा की। उसके सम्मान बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है, इसलिए 40-40 स्टार प्रचारक उनके तरफ से भी लगाए गए हैं भाजपा की तरफ से। ये जो चुनाव है महज कह सकते हैं कि हार जीत का चुनाव नहीं है, ये बिल्कुल नाक का अहम का सवाल आ चुका है कि मतलब जीतना ही है। दोनों पार्टी चाह रही है कि वो कोई ना कोई जीते। हालांकि अब देखते हैं क्या। आप बताइए थोड़ा सा, शुक्ला जी, पूरा नाम बताएं अपना। सौरभ शुक्ला जी। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर जो हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से प्रचार प्रसार यहाँ पर चल रहा है, और पिछला जो हम इनसे बात कर रहे थे, जो पिछला चुनाव हुआ विधानसभा का, तब इन्होंने कहा कि BJP का लग रहा था लेकिन सपा जीत गई। तब हालांकि एक यहाँ पे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रामलला की नहीं हुई थी, लेकिन अब हो गई है। आप कुछ फर्क देख पा रहे हैं राम मंदिर से? राम मंदिर का फर्क तो है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा मुद्दा जो हावी रहा है वो जातीय समीकरण रहा है। सबसे बड़ा जो फैक्ट जातीय समीकरण पर रहे, तो पासी का जो वोट बैंक है यहाँ वो लगभग 70-75 हज़ार का है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आते हैं दलित, जिसका वर्तमान जो यहाँ के सांसद हैं उनको उसका फ़ायदा मिला था। यही कारण है कि इस बार जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी पासी कैंडिडेट को मैदान में उतारे हैं। आज़ाद ने भी उसको दिए हैं, वो भी सूरज चौधरी को दिए हैं, वो भी पासी कैंडिडेट हैं। भाजपा ने भी यही किया है और कि पासी का जो वोट है वो बढ़ जाए। इससे क्या है कि अवधेश प्रसाद कमज़ोर होंगे। वहीं एक वर्ग ऐसा है जो अवधेश प्रसाद के बेटे को जब टिकट मिला तो उससे नाराज हैं। इसलिए है कि एक ही घर में सब कुछ होना चाहिए, तो उसमें
अंदर खाने जो सपा की नाराजगी है इस चुनाव में देखने को मिल रही है ये चीज। हाँ, हालांकि भाजपा में भी है, लेकिन भाजपा उसको सत्ता पार्टी का है तो उस तरीके से उसको हावी नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन सपा में ये दिखने को मिल रहा है। मंच यही कारण है, कई मंच पर लोग नहीं पहुंचे हैं। तो और जैसे आपने कहा कि मैं टोक रही हूँ थोड़ा सा कि सपा में भी अंदरूनी कुछ लोग में नाराजगी टिकट को लेकर बीजेपी में हुई, लेकिन बीजेपी का हम देख रहे हैं कि रूठना अब मनाना हो चुका है और जो स्थानीय नेता हैं वो एकजुट होकर काम करते दिखाई भी दे रहे हैं और अच्छी तादाद में मतलब लोग भी पहुंच रहे हैं उनकी चौपालों में, हमने देखा। सपा में जो एक अंदरूनी नाराजगी है, क्या ये दूर हो पाई आपके हिसाब से? नहीं, अभी उनकी दूरी नहीं हुई है, अभी वो चल रहा है, लेकिन उसको दिखाने यही कारण है कि लगातार बड़े मंच जो एक गैप आप देखिए कि भाजपा की 3 रैलियां हो चुकी हैं, लेकिन आज ये पहली रैली पहला रोड शो हो रहा है भाजपा के किसी बड़े लीडरशिप द्वारा। हालांकि 3 तारीख को अखिलेश जी भी आएंगे, तो यही कारण रहा है कि मंच पर ना दिखें, इसलिए सपा बड़ी रैलियों से बचते रही है। वो छोटे छोटे कैंपेन से लोगों को मनाने का प्रयास किया है, तो वो चीज़ें नहीं दिख रही है जो सपा का माहौल होना चाहिए। हालांकि दोनों पार्टियों का जो माहौल होना चाहिए, वोटर मतदाता वो खुल के नहीं आ रहे हैं और दोनों पार्टियां कस्मी कस्मी हैं कि कौन जीत रहा है ये अभी स्पष्ट नहीं, वोटर खुल के नहीं सामने आ रहे हैं। लेकिन जो भाजपा की एक रणनीति जो रही है, टिकट के दावेदार जो थे उनको बदला है, तो उसका असर जो है वो पड़ रहा है। और दूसरा एक और सबसे बड़ा असर पड़ रहा है, वो भी सवर्ण वर्ग में, जो यहाँ से लोकसभा सीट जब भाजपा हार गई थी फैजाबाद लोकसभा से, तो उसका एक ये रहा कि बाहर हर कोई धिक्कार रहा था अयोध्या वासियों को, उसका भी असर यहाँ पे दिख रहा है। लोग सिंपैथी भाजपा के प्रति है कि इस बार हम आपको देंगे, तो उसका भी कुछ प्रतिशत भाजपा को यहाँ फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। मिल्कीपुर के लगभग कितने % एरिया में आपको लग रहा है कि वहाँ पे बीजेपी को ज्यादा समर्थन मिलता दिख रहा है? यहाँ जैसे आप टाउनशिप की बात करें तो यहाँ 10-12 स्थान हैं, इनायत नगर, अमानीगंज, कुमारगंज, ऐसे कई स्थान हैं। तो बेल्ट वाइज है, जैसे मिल्कीपुर क्षेत्र है, मिल्कीपुर और इनायत नगर क्षेत्र है, मित्रसेन का कभी गढ़ रहा हुआ करता था, तो वो चीज़ें अब गढ़ तो है, लेकिन वो नाराजगी भी उनके, क्योंकि मित्रसेन परिवार अभी खुल के उस तरीके से कहीं दिखा भी नहीं, तो उसका भी क्या कहते हैं इस चुनाव में सपा को नुकसान हो रहा है। तो ये भी चीज़ें हैं। भाजपा का जैसे कुमारगंज बेल्ट है, अमानीगंज बेल्ट है, ये चीज़ें क्या कहते हैं भाजपा के यहाँ के जो मतदाता हैं वो भाजपा के सपोर्टर हैं। हालांकि सपा के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो एक चीज़ मुद्दा लाए कि जो भाजपा का कैंडिडेट है बाहरी है, लेकिन वो भी यहाँ पे टिका नहीं, क्योंकि वो सटे हुए हैं जो विधानसभा है, विधानसभा से। अच्छा बताइए, समाजवादी पार्टी को यानी अवधेश प्रसाद, अजीत प्रसाद को आपको लग रहा है कि उनके जो स्थानीय और भी जो यहाँ पे नेता हैं उन सब का भी समर्थन, मतलब सपोर्ट एक मिल रहा है क्या? जैसे बीजेपी में जो रूठे हुए थे मान गए, उनका सपोर्ट अब मिलता दिख रहा है, तो सपा के जो रूठे हुए हैं क्या वो अब सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब क्या है स्थिति? बहुत खुल के नहीं कहा जाए, अगर बात किया जाए जमीनी स्तर पर तो हैं सपोर्ट में, लेकिन बहुत खुले मन से नहीं है। खुले मन से नहीं, खुले मन से नहीं है। ठीक है, आप बताइए थोड़ा सा, आपने भी यहाँ पे चुनाव कवरेज की है काफ़ी बार, यहाँ का क्षेत्र के बारे में बखूबी आप जानते हैं, यहाँ का अनुभव रखते हैं। इस बार आपको क्या लग रहा है, अगर हम जिस तरह से आप शुक्ला जी बता रहे हैं कि जो पासी 3 कैंडिडेट जो आ गए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो 1-2 पासी हैं वो वोट काटने का काम करेंगे सपा के पासी का, क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, जैसा मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभानु पासवान जी कैंडिडेट हैं। समाजवादी पार्टी के जो निर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद, उनके लड़के अजीत प्रसाद हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए कहते हैं आज़ाद पार्टी के, तो सूरज चौधरी जो पहले सपा में थे, समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद ने उनको कहा था कि अपने बेटे जगह टिकट दिलाएंगे, तो उसकी नाराजगी से वजह से जब नहीं टिकट मिला तो वो आज़ाद पार्टी में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं सूरज चौधरी वैसे कुछ ना कुछ तो नुकसान समाजवादी पार्टी को मिलेगा ही, क्योंकि तीनों SC/ST हैं, SC/ST सीट थी, इसलिए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज हो गए। उनके जो कैंडिडेट, बहुत कैंडिडेट कट के सूरज चौधरी में चले। कल उनका यहाँ पे रोड शो वगैरह भी था, उसमें भी काफ़ी मात्रा में भीड़ देखने को मिली, जैसा लोगों ने सोचा नहीं था। आपको बात बताया जाए मिल्कीपुर में, करीबन यहाँ पे देखिए
यूपी में जब इलेक्शन होता है चुनाव, तो ब्राह्मणों का एक अलग ही बोलबाला होता है। बोलते हैं ब्राह्मण सीट चयनित करते, बताते हैं कि कहाँ पे किसका, जिस तरफ ब्राह्मणों का एक वजूद होता है, जिस तरफ उनका रहता है अपना सपोर्ट, वो पार्टी कहीं ना कहीं जीतते हुए दिखाई देती है। बात की है मिल्कीपुर में, तो मिल्कीपुर में करीबन 3.5 लाख से ज़्यादा जो वोट हैं, ब्राह्मणों की अच्छी बोलबाला यहाँ पे मिल्कीपुर में। और बात की है अवधेश प्रसाद जो निर्वाचित सांसद यहाँ से बने हैं, अपने लड़के अजीत प्रसाद को लेके पहले ही टिकट सीट मिल गई थी इनको। भारतीय जनता पार्टी को टाइम लगा अपनी कैंडिडेट को उतारने में, तो कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठ रहा था कि अभी तक क्यों नहीं उतरा, क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पे ठीक ठाक लहर थी तब भी जो कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी के गुणनाथ बाबा, उनका पूरा था कि अपनी उनको टिकट मिलेगी, पर लास्ट में देखिए सीट काट के उनको दे दिया। इनको नाराज़ थे, कहीं ना कहीं नाराज़गी थी, और भी कई लोग उतरे हुए थे कि अपनी की मिल्कीपुर से हो सकता है उनको मिल जाए, जिससे वो विधायक की बोलबाला लाइन में रहें। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी ज़्यादा लोग नाराज़ थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक एक लोग को बुला के सबको मना लिया है, क्योंकि जहाँ ब्राह्मणों की बात है तो वहाँ खब्बू तिवारी को बुलाए, फिर गुरुनाथ बाबा विधायकी में थे उनको हटा के चंद्रबाबू पासवान जो कि बाहर के थे, लोगों को ऐसा कहना है, पर उनको सीट दी गई। उनकी छवि थोड़ी बोली जा रही है कि लोगों ऐसा आम जनमानस का जो हम लोग इंटरव्यू करने आ रहे हैं बता रहे हैं कि उनकी पब्लिक जो थोड़ी छवि उनकी अच्छी है। अब देखिए तो समय बताएगा, 5 तारीख को इलेक्शन है, 8 तारीख को चुनाव है, देखते हैं किसका किसका बोलबाला ज़्यादा होगा। और जब मिल्कीपुर में लोकसभा चुनाव था तब अवधेश प्रसाद को किसी ने सोचा नहीं था, ऐसा पब्लिक ने कभी नहीं सोचा था, या भारतीय जनता पार्टी ने खास करके नहीं सोचा था कि यहाँ से समाजवादी पार्टी की इतनी बहुमत से जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी कितने गंदे तरीके से हारेगी। तो कहीं ना कहीं उनको यह था कि राम मंदिर जो 500 वर्षों का इंतजार था, प्रभु श्री राम जी भव्य राम मंदिर बन के विराजमान होंगे, 5 वर्षीय बाल स्वरूप में प्रभु श्री राम जी विराजमान है। तो लोगों में एक उत्साह, खुशी, जोश तो देखने को मिला था, लोगों में बहुत जोश था, पर कभी किसी ने सोचा नहीं था अयोध्या में एयरपोर्ट आ गया, बस स्टैंड आ गया, ऐसे कई विकास कार्य किया गया, ऐसा जनमानस को करना है, वैसा हम लोगों ने स्वयं देखा भी। तो ये तो उनमें था कि भारतीय जनता पार्टी का एक था कि अब किसी हो चाह के भी नहीं हरा सकते यहाँ पे, पर समाजवादी पार्टी ने हराने का काम किया। आज अवधेश प्रसाद जो विधायक पालिका में बैठते थे, आज वो सांसद भवन में बैठ रहे हैं। राइट साइड बोला जा रहा है कि राहुल गांधी बैठ रहे हैं, जो बड़े लीडर हैं कांग्रेस के। बाएं हाथ पे बता रहा है अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, वो बैठ रहे हैं। तो उनका जो बोलबाला है, क्योंकि अयोध्या जो थी सबसे हॉट सीट है, मिल्कीपुर तो इस समय सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। तो अयोध्या से जहाँ पे इतना विकास हुआ, ऐसा जनमानस का कहना है, वहाँ से अगर समाजवादी पार्टी जीत गई तो कहीं ना कहीं बोले कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज थे, कई चीज़ें थी। तो अब ये देखिए कि क्या होता है। खैर, अच्छा आनंद जी, आप ये बताइए, जिस तरह से जो अवधेश प्रसाद हैं अभी पीछे मतलब विधायक रहे हैं, अब सांसद भी अभी हुए, जिस हिसाब से मतलब जैसा कह रहे हैं कि वो जीतते आ रहे हैं, तो बीजेपी के लिए मतलब कितना टफ है ये चुनाव, आप मतलब कैसे इसे देख रहे हैं? मतलब बीजेपी के, अगर बीजेपी को ये जीतना है तो मतलब कहाँ कमी लग रही है, बीजेपी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे जो लगता है इस बार कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्राह्मण वोट हैं। भले उसका रीजन ये था, ब्राह्मण वोट को डायरेक्ट साधा नहीं जाता था, क्योंकि इस बार पूरा ब्राह्मण वोट साधा जा रहा है। 90,000 लगभग यहाँ ब्राह्मण वोटर हैं। खब्बू तिवारी यहाँ ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं, उनकी लगातार कैंपेनिंग चल रही है और साधा जा रहा है। जो पास SC/ST वोट है वो तो खैर अपने आप में लोगों का बना ही है, लेकिन ब्राह्मण जिस तरफ जाएंगे, हमें लगता है मिल्कीपुर उस तरफ चला जाएगा। ये जो 90,000 वोट है ये बहुत मायने रखता है। अच्छा, दूसरा एक कारण और बता दें भाजपा जीतने का, क्योंकि जो बीजेपी के मूल वोटर हैं ब्राह्मण ठाकुर हैं, इनके यहाँ समस्या है, ये लोग वोट देने नहीं जाते, सपोर्ट भले करते हैं, फुल वोट नहीं इनका पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए 90,000 है तो उसमें 40-45 हज़ार वोट पड़ गया, समझ लीजिए तब भी बढ़िया वोट पड़ गया। तो अगर ब्राह्मण सपोर्ट कर देगा बढ़िया से तो भाजपा निकल जाएगी। जैसे पिछले चुनाव में 12-13 हज़ार का अंतर था वोटों का, 13,000 कुछ का, तो अब मान लीजिए जैसा आप कह रहे हैं कि ये जो 90,000 ब्राह्मण हैं, अगर वो खुल के वोट कर देते हैं तो फिर ऐसे तो फिर सपा का गेम खराब हो सकता है। बिल्कुल, इसीलिए ब्राह्मण आप कह रहे हैं। हाँ, अगर ब्राह्मण ने सपोर्ट कर दिया पूरा तो सपा हार जाएगी, तय है। और पिछली बार एक चीज़ ये हो गई थी कि ओवर कॉन्फिडेंस बन गया था कि ये तो जीत ही रहे हैं, इस वजह से भी भाजपा को सही से वोट नहीं पड़ा था। इस बार ओवर कॉन्फिडेंस हटा हुआ है और भाजपा के जो नेता हैं, प्रत्येक लोग जमीनी स्तर पर लोगों से मिल रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो असर हर पड़ेगा। वर्ग के, मतलब आप ये जानिए कि ब्राह्मण विधायक, ब्राह्मण मंत्री, तो इस तरीके से जो जातीय जो समीकरण है भाजपा वो साध रही। उसी तरीके से 40 विधायकों को यहाँ पर उतारा है, 7 मंत्री हैं, तो ये मतलब डोर टू डोर कैंपेन है।
बहुत मतलब पक्की तैयारी जैसे हम कहें में है ना। जहाँ मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाल रखी है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सबसे कटाऊ नेता और इतने मतलब मुख्यमंत्री होके वो खुद जमीनी स्तर पर उतरे हुए हैं, तो मिल्कीपुर उनके लिए समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ जीतना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हार गए तो फिर उनकी एक जनादेश जो पिछली बार गया तो वो जनादेश अलग ही लेवल का पूरे देश विदेश में जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो उनकी अपनी खुद जमीनी स्तर पर उतरे, इसलिए करीबन 40 ज़्यादा विधायक 7 मंत्री लोग उतरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो मेहनत है, चाहे समाजवादी पार्टी को चाहे भारतीय जनता पार्टी को, देखने को मिल रहा है। अब देखने वाला विषय तो बताएगा 8 तारीख को कि किसका कितना बोलबाला था, किसका कितना नहीं। जी, तो देखिए यहाँ पर जो स्थानीय पत्रकार हैं उनसे हमने बातचीत की, आपने भी सुना यहाँ पर कि किस तरह के जो यहाँ के जातीय समीकरण है कितना यहाँ पर कह सकते हैं एक रोल प्ले करते हैं यहाँ की जीत हार में। और यहाँ पर जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है आखिरी बीते साल, तो उसका भी असर यहाँ पर पड़ सकता है। और खासकर यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने सीएम मतलब योगी आदित्यनाथ ने जो यहाँ पर बीजेपी के जो रूठे हुए विधायक थे, जो स्थानीय पुराने नेता थे, उनको जो मनाया है, उसका अब कहीं ना कहीं असर यहाँ पर ग्राउंड पर दिख रहा है। वो लोग ग्राउंड पर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसभाएं भी यहाँ पर कर रहे हैं और अच्छी खासी संख्या में भीड़ भी वहाँ पर पहुँच रही है। और इससे ब्राह्मण वोटर्स कह सकते हैं कि वो अगर जैसा हमारे आनंद जी ने बताया कि अगर वो ज़्यादा वोट यहाँ पर करते हैं, बाहर निकल कर आकर ज़्यादा संख्या में अगर वोट पड़ते हैं, तो मामला कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। हालांकि ये जो लड़ाई है अभी जीत हार से ऊपर उठ चुकी है और नाक का सवाल यहाँ पर हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी से यहाँ से अजीत प्रसाद जीतते हैं या फिर बीजेपी के प्रत्याशी चंद्र भानु यहाँ पर जीतते हैं। मिल्कीपुर से यूपी तक के लिए।